का आवाज़ जनता की मैं आवाज़ जनता से सत्येंद्र उपाध्याय और आज हम गाज़ियाबाद तहसील के अंदर हैं और तहसील का माहौल भी गर्म है क्योंकि इस ठंड के मौसम में माहौल का गर्म होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि चुनावी माहौल है। और चुनावी माहौल में 2022 की बात नहीं कर रहा हूँ, इस समय तहसील का चुनाव है और तहसील के अंदर ही हम लोग हैं और बहुत सारे पदाधिकारी हमारे साथ में हैं जिनको हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है उनकी चुनाव की रणनीति, कैसे होता है यहाँ की चुनावी प्रक्रिया और क्या ये करना चाहेंगे आगे आने वाले भविष्य में। इसी को लेकर के हम लोगों के बीच में हैं और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे उनका परिचय। सर आपका परिचय? जय कुमार शर्मा, अध्यक्ष पद प्रत्याशी हूँ, दस्तावेज लेकर एसोसिएशन का। तो सर जैसे कि चुनावी माहौल है, यहाँ पे चुनाव चल रहा है, अभी हम अंदर आए तो काफ़ी बैनर दिखे, पोस्टर दिखे लोगों के। तो इसमें जैसे कि पीछे भी चुनाव होता होगा, चुनाव अब भी हो रहा है, तो इसमें अगर स्पेशल क्या है? अब की बार का जो चुनाव है वो परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन होने का चुनाव है, नए प्रत्याशियों को मौका देने का चुनाव है। क्योंकि जब तक नए प्रत्याशी चुनकर नहीं आएंगे उनकी अच्छाइयों का कैसे पता चलेगा। यहाँ की समस्याएं क्या हैं? हर बार आवाज़ उठती है, पीछे भी एक बार मैं आया था तब भी वो था कि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का निवारण कैसे होगा? सर, एक तो यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या पार्किंग, थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ। दूसरी समस्या ये है पानी की निकासी की समस्या हो रही है। तीसरा कुछ पेड़ पौधों की भी देख रहे, थोड़ा सा कुछ पेड़ पौधे बहुत लगे हुए थे पहले को, लेकिन कुछ वो टूट चुके हैं या ख़राब हो चुके हैं। उनकी शौचालय की थोड़ी सी, शौचालय की यहाँ परेशानी है, साफ़ सफाई को लेकर के, पेड़ पौधे की, ऐसी कई बहुत सारी समस्याएं हैं। तो क्या लगता है कि आपके अध्यक्ष बनने के बाद ये समस्याएं खत्म होंगी? श्योर, निश्चित। तो जैसे कि युवा भी आते होंगे यहाँ पे क्योंकि अभियंता संघ है, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, आपसे जनता काफ़ी उम्मीदें रखती हैं और लोग आपके पास समस्याएं लेके आते हैं, तो युवाओं के लिए क्या उपदेश होगा आपका? युवाओं के लिए हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि सब भाई मिल कर के, देखो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अकेला अगर मैं अध्यक्ष बनता हूँ और मुझे जिसकी पूरी उम्मीद है, मैं सब युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को, अपने अपने समान भाइयों को साथ लेकर यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं उनको, सबको समस्याएं को दूर करेंगे। और एक प्रमुख समस्या यहाँ बहुत बड़ी है, कई वर्ष बीत चुके हैं हमारे दस्तावेज लेखक एसोसिएशन के गठन हुए हैं, लेकिन हमारा आज तक कोई दस्तावेज लेखक एसोसिएशन का भवन नहीं है। हमें जनता जनार्दन ने, हमारे भाइयों ने मौका दिया तो हम उस अपनी दस्तावेज लेखक एसोसिएशन का भवन बनाएंगे, उसकी कोशिश करेंगे, जिसमें हम अपने जो हमारे साथी हैं और भी भाई हैं यहाँ और दूसरी एसोसिएशन भी है, उसका सहयोग लेकर उनसे सामंजस्य बिठाकर। सर आपका परिचय? मैं ब्रिजभूषण, उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। और जैसा कि जय कुमार जी ने कहा, यहाँ की जितनी भी समस्याएं इन्होंने बताई हैं उन सबको इकट्ठा मिलकर सब निपटाने की एक कोशिश होगी। और अगर भगवान ने चाहा तो अगले वर्ष आप देखेंगे कि ये सब समस्याएं काफ़ी हद तक निपट चुकी हैं। सर आपका परिचय? मेरा नाम सनी प्रजापति है और दस्तावेज लेखक एसोसिएशन के 2021-22 में चुनाव में मैं सह सचिव पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ और जो भी कार्यकारिणी आएगी वो तहसील हित के लिए कार्य करेगी। युवाओं से क्या रोल होगा इसमें सर, क्योंकि नए युवा भी पढ़कर आए होंगे आप लोगों के बीच में? जो समस्याएं यहाँ की हैं, युवाओं की जो समस्याएं हैं वो सबको दूर करने की कोशिश करेंगे हमारे अध्यक्ष जी, जो भी नए प्रत्याशी आएंगे। चलिए, अध्यक्ष जी के साथ लोगों का सपोर्ट अच्छा है, हाँ जी। लगता है कि इस बार अध्यक्ष में चेंजिंग आएगी क्योंकि जैसे ये कह रहे थे, देखिए एक्चुअल नेताओं की बात अलग होती है और आप लोगों की बात अलग होती है। आप लोग उस तबके से आते हैं जिससे कि जनता भी बड़ी उम्मीद रखती है और हर समस्या का समाधान आप लोगों के माध्यम से ही होता है, तो ऐसे में आप लोग का चुनाव और भी कठिन हो जाता है। तो ऐसे में जय कुमार जी कैसी समस्याएं होंगी आप लोगों के सामने? जैसा कि एक समस्या बताई है, अब मैंने जैसे कि मैं बताता हूँ कि आपके पास पब्लिक भी आती है और आपने देखा अभी पार्किंग की समस्या आपने कही, तो पब्लिक भी परेशान होती होगी जिस हिसाब से ये समस्याएं हैं, तो इस समस्याओं के समाधान के लिए आप लोग कैसे आवाज़ उठाएंगे? यहाँ पार्किंग की व्यवस्था तो की हुई है टेम्परेरी तौर पे। कोशिश हमारी रहती है, पूरी कोशिश करेंगे कि एक व्यवस्थित तरीके से पार्किंग की हो, लेकिन कभी कभी कुछ भाई गलत तरीके से गाड़ी पार्किंग कर देते हैं या वाहन खड़ा कर देते हैं, उससे और समस्या बढ़ जाती है। अब जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती है, भाई आते हैं, क्योंकि वर्किंग है, पूरे ज़िले का काम है, जैसे जैसे काम बढ़ेगा तो थोड़ी सी समस्या तो आती है, लेकिन उसका हम समाधान जरूर करने की कोशिश करेंगे। अगली बार जब आप आएंगे यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ सुधार जरूर देखेंगे। एक
चुनावी चीज़ें हैं क्योंकि चुनाव का माहौल है 2022 में, और आपने देखा कि अभी एक फैसला आया कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि हाई कोर्ट शायद पश्चिम में भी होना चाहिए। काफ़ी टाइम से यहाँ पे मांगे भी चल रही हैं पश्चिम के लोगों को, क्योंकि बहुत दूरियाँ होती हैं। तो ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए। बहुत दूर जाना पड़ता है इलाहाबाद, वहाँ से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ हाई कोर्ट की बेंच बन गई तो बहुत समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लोगों का समय बचेगा, लोगों के पैसे की बर्बादी बचेगी। सर 2022 का चुनाव सामने आ रहा है, और जब माहौल चुनावी हो तो चुनाव का एक क्वेश्चन तो बनता है। मैं सरकारों के प्रति नहीं कहूँगा, लेकिन कैसी सरकार चाहिए आप लोगों को? सरकार वो चाहिए जो आम जनता की सब समस्याओं का निराकरण करे, और आम जनता से, या जैसे हम तहसील के पढ़े लिखे वर्ग है यहाँ पे, उनसे मिलकर बात कर समझने से बिठाकर उन समस्या को दूर करने की कोशिश करे। ऐसी सरकार चाहिए, एक स्थायी सरकार। स्थायी सरकार। देखा आपने, चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में बड़ा सादगी से इन्होंने अपनी बातों को रखा।